बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी। राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, पंजाब की धरती पर डेरा ब्यास स्थित है। यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है जो हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। बाबा जी ने अत्यंत प्रेम और गहराई से जवाब दिया, बेटा, पंजाब की धरती वीरों की रही है। यहाँ के लोगों ने अपने पसीने से खेत सींचे हैं और अपने खून से देश की रक्षा की है। पर इसी धरती पर संतों ने भी अपनी कृपा बरसाई है। और डेरा ब्यास इसी पवित्र धरती का एक ऐसा केंद्र है जहाँ नाम की गूंज हर दिशा में फैलती है। लाखों लोग यहाँ इसलिए तहरीर से आते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ शांति मिलती है, वह शांति जो बाहरी दुनिया में नहीं मिलती। और जब वे डेरे की धूल अपने माथे पर लगाते हैं तो वह धूल उनकी आत्मा को संवार देती है। पंजाब की यह मिट्टी भक्ति की मिट्टी है और डेरा ब्यास इसी भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। इसलिए लाखों लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं क्योंकि जहाँ नाम है वहाँ आत्मा की पुकार अपने आप पहुंचती है। दूसरा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे इतनी शांति मिलती है कि वापस जाने का मन नहीं करता। क्या मैं यहाँ ज्यादा दिन रुक सकता हूँ? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये एहसास बहुत प्यारा है। ये दिखाता है कि तुम्हारी आत्मा को यहाँ का आहार पसंद आया है और डेरा हमेशा अपनी संगत का स्वागत करता है। तुम जितना रुको उतना ही अच्छा। पर याद रखना, डेरा तो भीतर भी है और अगर तुम डेरा के बाहर भी उतनी ही शांति रख सको तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। डेरा रुकने के लिए है पर डेरा जीने के लिए भी है। और जब तुम डेरे की शांति को अपने दैनिक जीवन में ले आओगे तो वह शांति कभी नहीं जाएगी। इसलिए डेरा रुको पर डेरे को अपने भीतर भी बसाओ और जब बाहर जाओ तो उसे अपने साथ ले जाओ। यही डेरे का सबसे बड़ा उपहार है। तीसरा सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मैं हर बार नया अनुभव लेकर आती हूँ। बार बार आने पर भी यहाँ कुछ नया क्यों मिलता है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, डेरा मालिक का घर है और मालिक हर बार अपने भक्तों को कुछ नया देता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को हर दिन नई बात सिखाती है, वैसे ही डेरा हर बार तुम्हें नई शिक्षा, नया अनुभव और नई गहराई देता है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम हर बार डेरा आती हो तो तुम्हारी आत्मा अलग अवस्था में होती है। तुम पिछली बार से अलग हो, थोड़ी और खुली, थोड़ी और समझदार, और डेरा उसी अवस्था को स्वीकार करता है और उसे और संवारता है। इसलिए डेरा हर बार नया लगता है क्योंकि डेरा तो सतत बहता हुआ झरना है और जो उसमें नहाता है वह हर बार और निखर जाता है। चौथा सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में गुरु पर्व या कोई विशेष दिन क्यों मनाया जाता है? इन दिनों आने का क्या लाभ है? बाबा जी ने प्रेम से समझाया, बेटा, गुरु पर्व वह दिन है जब गुरु की कृपा का विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। उस दिन संगत की संख्या भी बहुत अधिक होती है और जब इतनी सारी आत्माएं एक साथ नाम और सत्संग में डूबती हैं तो वहां माँ की ऊर्जा बहुत गहरी हो जाती है। उस दिन आने से संगति का विशेष फल मिलता है क्योंकि एक अकेले नाम की तुलना में सैकड़ों आत्माओं के साथ लिया गया नाम और गहरा होता है। इसलिए गुरु पर्व या विशेष दिनों पर डेरा आना आत्मा के लिए एक अलग ही अनुभव होता है और यह अनुभव जीवन भर याद रहता है। पर यह भी याद रखना, हर दिन गुरु पर्व हो सकता है अगर तुम उस दिन को नाम के साथ मनाओ, ताकि डेरा तो हर दिन खुला है। पांचवा सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में खाना लंगर क्यों बांटा जाता है? इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, लंगर सिर्फ खाना नहीं है, यह प्रेम की प्याली है। जब कोई डेरा आता है तो उसे खाना खिलाकर उसका स्वागत किया जाता है और जब वह खाना प्रसाद के रूप में मिलता है तो वह शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देता है। लंगर की सेवा करने वाला भी अपने अहंकार को मिटाता है और खाने वाला भी कृतज्ञ होता है। यह एक सेतु है जो संगत को आपस में और मालिक से जोड़ता है। और जब तुम प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करते हो तो वह तुम्हारे भीतर नाम की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए लंगर का बहुत महत्व है, यह सेवा का सबसे बड़ा रूप है। छठा सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मेरे मन में कई बार सवाल उठते हैं पर सवाल जवाब के समय मैं पूछ नहीं पाती। क्या वे सवाल बेकार जाते हैं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरा में उठने वाला कोई भी सवाल बेकार नहीं जाता। वह हवा में नहीं बल्कि मालिक के पास जाता है और जब तुम सत्संग सुनती हो तो अक्सर उसी सवाल का जवाब कहीं ना कहीं मिल जाता है और अगर न मिले तो वह सवाल तुम्हारे भीतर ही पकता रहता है और एक दिन अनुभव के रूप में उसका जवाब मिलता है। इसलिए सवाल पूछने की चिंता मत करो, बस उसे मन में मालिक के सामने रखो और विश्वास रखो, जवाब मिलेगा क्योंकि डेरे की कृपा सवालों का जवाब देने के लिए ही है, चाहे वह माइक के माध्यम से हो या मौन अनुभव के द्वारा। सातवां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में बैठने की व्यवस्था है पर कई बार भीड़ होती है, तब ध्यान नहीं लगता, क्या करें? बाबा जी ने धैर्य से जवाब दिया,
बेटा, भीड़ तो डेरे की पहचान है। लाखों लोग एक साथ आते हैं। ये भीड़ संगति का रूप है और संगति का अपना एक अलग असर होता है। अगर भीड़ में ध्यान न लगे तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो और नाम को अपनी सांसों में बसाओ। बाहरी भीड़ को भीतर के शांत कमरे में मत लाओ, क्योंकि असली डेरा तो भीतर है और वहां कोई भीड़ नहीं, बस तुम और मालिक। इसलिए भीड़ को रुकावट मत समझो, उसे एक परीक्षा समझो और उस परीक्षा में नाम को पकड़ो। ध्यान अपने आप लग जाएगा। 8वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मैं कई बार आया हूं पर नामदान नहीं लिया। क्या मैं बिना नामदान के भी डेरे की कृपा पा सकता हूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरे का दरवाजा सबके लिए खुला है। चाहे तुमने नामदान लिया हो या नहीं, डेरा तुम्हें तुम्हें अपनी कृपा देता है। पर जब तुम नामदान लेते हो तो तुम नाम का अधिकारी हो जाते हो और नाम तुम्हारे जीवन में और गहरा उतरता है। इसलिए डेरे की कृपा तो तुम पर पहले से है, पर नामदान उस कृपा को और पुष्ट करता है। जब भी तुम्हारा मन करे तो नामदान ले लो, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा उपहार है और उसके बाद हर बार डेरा आना और भी गहरा हो जाता है। 9वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में बच्चों को कैसे बैठाएं रचित है? वे शोर करते हैं, सत्संग में ध्यान नहीं लगता। बाबा जी ने ममता से कहा, बेटा, बच्चे तो बच्चे हैं, उनका शोर भी एक संगीत है। वे डेरे में होते हैं, यही बड़ी बात है। उन्हें जबरदस्ती चुप मत कराओ, उन्हें खेलने दो, डेरे के बाहर या अंदर किसी कोने में। और जब वे थक जाएं तो वे खुद बैठ जाते हैं और सत्संग को सुनना भी उनकी आदत बन जाती है। तुम अपना ध्यान सत्संग पर रखो, बच्चों की चिंता मत करो। वे डेरे में बड़े हो रहे हैं, उन पर डेरे की कृपा है और एक दिन वे खुद सत्संग को समझने लगेंगे। बस तुम उन्हें प्यार दो और डेरे को उनके खेलने का मैदान बनने दो। यही सबसे अच्छा तरीका है। 10वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में रात के समय क्या होता है? क्या कोई कार्यक्रम होता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, डेरे में रात के समय मौन होता है और यह मौन बहुत गहरा होता है। कई बार शाम को सत्संग या कार्यक्रम होते हैं, पर रात का समय अपने आप में एक कार्यक्रम है। वह समय आत्मा के साथ बिताने का होता है। तुम अपने कमरे में बैठो, नाम लो और डेरे की शांति को महसूस करो। यह रात का अनुभव भी उतना ही अनमोल है जितना दिन का सत्संग, क्योंकि रात में जब बाहर शांति होती है तो भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। इसलिए डेरे की रात को भी संजो कर रखो, वह भी मालिक की कृपा का एक हिस्सा है। 11वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मैं अकेली आती हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं होता। क्या मैं अकेली ही सही हूँ? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, अकेलापन डेरा में कोई समस्या नहीं, क्योंकि डेरा में मालिक सबसे बड़ा साथी है। और जब तुम अकेली बैठो और उससे बात करो तो वह सबसे गहरी बातचीत होती है। तुम किसी से बात ना करो तो कोई बात नहीं, पर मालिक से बात करो, और जब तुम नाम लेती हो तो वह बातचीत और गहरी हो जाती है। इसीलिए अकेलेपन को डर मत समझो, कि इसे एक मौका समझो मालिक के साथ एकांत में बिताने का, और धीरे धीरे तुम पाओगी कि अकेलापन ही तुम्हारी आत्मा को सबसे अच्छा पोषण दे रहा है। 12वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे बहुत ताजगी मिलती है, पर वह कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। क्यों? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, ये बैटरी का खत्म होना है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है, वैसे ही डेरा तुम्हारी आत्मा को चार्ज करता है और बाहर की दुनिया उसे डिस्चार्ज करती है। पर अगर तुम नाम को अपने बैटरी सेवर की तरह रखो तो वह चार्ज लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए डेरे से बाहर निकलते ही नाम पकड़ो और हर दिन थोड़ा समय नाम को दो। देखना, वह ताजगी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब तुमने डेरे के चार्ज को अपने भीतर स्थायी कर लिया है। और जब तुम नाम लेते हो तो हर बार डेरा तुम्हारे पास आ जाता है। 13वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में हम बाहर की सब बातें भूल कर आते हैं, पर वापस जाकर फिर वही विचार आ जाते हैं, क्या करें? बाबा जी ने धैर्य से जवाब दिया, बेटा, विचारों का आना स्वाभाविक है। डेरा तुम्हें विचारों को रोकना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें देखना सिखाता है। जब विचार आए तो उन्हें आने दो, पर उनमें उलझो मत और नाम को पकड़ो। जैसे कोई पतंग हवा में उड़ती है पर डोर हाथ में होती है, वैसे ही विचार उड़ें पर नाम की डोर हाथ में रहे, और धीरे धीरे वे विचार कम होंगे और डेरे की शांति अधिक होगी। इसलिए विचारों से डरो मत, बस नाम को पकड़ो और देखो वे विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। 14वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में कुछ लोग बहुत सादगी से रहते हैं, हम भी सादा जीवन कैसे जिए? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, सादगी का मतलब कपड़ों या रहन सहन से नहीं, सादगी का मतलब है मन की सरलता। जब तुम बिना दिखावे के, बिना झूठ के, बिना अहंकार के जीते हो तो वह सादगी है।
डेरा तुम्हें यही सिखाता है कि जो सरल है वही सच्चा है और जो सच्चा है वही शाश्वत है। इसलिए बाहरी सादगी से ज्यादा भीतरी सादगी को अपनाओ और वह सादगी तुम्हें डेरे के और करीब लाएगी, क्योंकि मालिक को सादगी बहुत प्यारी है। 15वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में सवाल जवाब के दौरान कई बार हंसी भी होती है, क्या आध्यात्मिकता में हंसी उचित है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा हंसी आत्मा की मुस्कान है। डेरा वह स्थान है जहां गंभीरता के साथ साथ खुशी भी होनी चाहिए। जब सवाल जवाब में हल्की फुल्की हंसी होती है तो वह आत्मा को हल्का करती है, और आध्यात्मिकता का मतलब बोझिल होना नहीं बल्कि हल्का होना है। इसलिए हंसी का उचित उपयोग बहुत अच्छा है, पर ध्यान रखना हंसी से मालिक का अनादर ना हो। वह हंसी प्रेम और मस्ती की हो, न कि किसी का उपहास। और जब तुम हंसी को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ लेते हो तो वह हंसी भी एक भक्ति बन जाती है। 16वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में बहुत सारे लोग आते हैं, क्या सबको मालिक की कृपा मिलती है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा मालिक की कृपा सब पर बरसती है, चाहे वे डेरा आए या ना आए। पर डेरा आने से वह कृपा अनुभव में बदल जाती है। जैसे बारिश सब पर होती है, पर जो बर्तन रखता है वही उसे ग्रहण करता है, वैसे ही मालिक की कृपा सब पर है। पर जो डेरा आता है वह उसे पीता है, अनुभव करता है और उसमें डूब जाता है। इसलिए डेरा आना कृपा को अनुभव करने का एक साधन है, और हर कोई इस साधन का अधिकारी है। बस आना है और खुलना है, और कृपा अपने आप बहेगी। 17वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में मैं सेवा करना चाहता हूं, पर क्या करूं, कहां जाऊं? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा सेवा के लिए जाने की जरूरत नहीं। डेरा में सेवा हर जगह है। जब तुम सत्संग में आओ तो सेवा विभाग से संपर्क करो, वे तुम्हें बताएंगे कि कहां जाना है। पर सेवा का सबसे बड़ा रूप है नाम की सेवा। जब तुम नाम लेते हो तो तुम आत्मा की सेवा करते हो, और जब तुम किसी की मदद करते हो, चाहे वह बूढ़े को उठाना हो या किसी को रास्ता बताना, ये सब सेवा है। इसलिए सेवा ढूंढनी नहीं बल्कि सेवा करनी होती है। और डेरा तो सेवा का अथाह समुद्र है, बस उसमें उतर जाओ, वहां हर कदम सेवा है। 18वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे नींद कम आती है, पर मैं थकी भी नहीं होती, क्या यह सामान्य है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा डेरे की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है, वह शरीर को आराम नहीं बल्कि जागृति देती है। इसलिए नींद कम आना पर थकान न होना, यह डेरे की कृपा का संकेत है। तुम वहां की ऊर्जा को महसूस कर रही हो, इसलिए चिंता मत करो, बल्कि उस जागृति का उपयोग नाम में करो। और जब डेरे से बाहर जाओ तो नींद सामान्य हो जाएगी, पर उस जागृति को साथ ले जाना ये कि यही डेरे की सबसे बड़ी देन है, जागृत आकृत आत्मा। 19वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में मुझे बहुत प्यार मिलता है, सब मुस्कुराते हैं, क्या यह प्यार असली है? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा डेरा प्रेम का केंद्र है, वहां की मुस्कानें असली हैं, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं। वहां सब जानते हैं कि वे मालिक के बच्चे हैं, और जब बच्चे मिलते हैं तो मुस्कान स्वाभाविक होती है। इसलिए वह प्यार असली है, और तुम उस प्यार को अपने भीतर उतार लो, और जब बाहर जाओ तो उसी प्यार को बांटो, क्योंकि डेरे का प्यार तभी सार्थक है जब वह बाहर भी फैले। इसलिए डेरे की मुस्कान को अपनी मुस्कान बना लो और दुनिया को वही प्रेम दो, यही सबसे बड़ी सेवा है। 20वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या हम अपने अंदर की बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा डेरा वह शुद्ध स्थान है जहां आकर आत्मा अपनी गंदगी उतार देती है। जैसे नदी में नहाने से शरीर साफ होता है, वैसे ही डेरे में नाम लेने से मन साफ होता है। बुरी आदतों को छोड़ना आसान नहीं, पर असंभव नहीं। डेरा तुम्हें वह ताकत देता है कि तुम अपनी आदतों को देखो, उन्हें पहचानो और फिर उन्हें छोड़ सको, क्योंकि डेरे की ऊर्जा तुम्हारे भीतर की कमजोरी को दूर करती है और तुम्हें मजबूत बनाती है। इसलिए डेरा आओ, नाम लो, और बुरी आदतें धीरे धीरे छूट जाएंगी। यह मेरा अनुभव है। 21वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी डेरा ब्यास में सत्संग के वचन सुनते सुनते कभी नींद आ जाती है, क्या यह अपराध है? बाबा जी हंसे और बोले, बेटा नींद आना अपराध नहीं, यह तो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है। पर अगर तुम सत्संग में सो जाते हो तो समझो तुम्हारी आत्मा ने वचनों को भीतर उतार लिया है और वह उसे पचा रही है। जैसे खाना खाने के बाद नींद आती है, वैसे ही सत्संग के बाद शांति का ऐसा असर होता है। इसलिए नींद आने पर परेशान मत हो, बस कोशिश करो कि जागकर सत्संग को सुनो, और अगर नींद आ ही जाए तो उसे डेरे के प्रसाद के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि डेरे की नींद भी एक ध्यान है। पर सत्संग की श्रद्धा बनाए रखना वही मायने रखती है। 22वां सवाल।
एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में रहने के बाद मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता, क्यों? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह प्रसाद का असर है। डेरे का खाना श्रद्धा और प्रेम से बनता है और वह आत्मा को संतुष्ट करता है, इसलिए घर का खाना फीका लगता है। पर यह कोई समस्या नहीं है। घर के खाने को भी प्रसाद की तरह खाओ और उसे मालिक को अर्पित करो। और जब तुम डेरे के प्रसाद को याद करो तो उसे कृतज्ञता से याद करो और घर के भोजन में भी वही श्रद्धा लाओ, वह भी प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि डेरा तो घर के अंदर भी बच सकता है। 23वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे कभी कभी रोना आता है बिना वजह, क्या यह सही है? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा आने के बाद रोना एक प्रक्रिया है। यह तुम्हारे भीतर की जमी हुई पीड़ा का बाहर निकलना है। डेरे की ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को हल्का करती है और रोना उस हल्केपन का एक तरीका है, इसलिए रोने को मत दबाओ, चाहिए इसे एक सफाई समझो। और जब रोना समाप्त हो तो शांति महसूस होगी, क्योंकि तुमने अपने भीतर का बोझ उतार दिया है। यही डेरे का असली काम है, आत्मा को हल्का करना सीधा, और रोना उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, इसलिए उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। 24वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मैं हर बार कुछ खोजती हूं पर वह मुझे मिलती नहीं, क्यों? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, डेरा कोई बाजार नहीं है। वहां कुछ खोजने नहीं बल्कि खुद को खोजने आते हैं। और जब तुम खोजती हो तो तुम अपने अहंकार के साथ खोजती हो एंड वह मिलता नहीं, पर जब तुम खुद को छोड़ देती हो तो वह मिल जाता है। इसलिए डेरा में खोज को छोड़ो, तब खुलो, खुद को डेरे की कृपा के हवाले करो और देखो, जो तुम खोज रही थी वह तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि डेरे की कृपा हमेशा उन्हें मिलती है जो खुले हुए होते हैं, न कि जो पकड़े हुए होते हैं। 25वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे डर लगता है कि डेरा के बिना मैं नहीं रह सकता, क्या करूं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, यह प्रेम है और यह प्रेम स्वाभाविक है, पर डेरे का असली काम है तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना। डेरा तुम्हें बताता है कि मालिक तुम्हारे भीतर है, और जब तुम उसे भीतर खोज लोगे तो बाहर डेरे के बिना भी तुम रह सकोगे। इसलिए डेरा आओ, प्रेम करो, पर डेरे को अपनी आत्मा में बसाओ जाइए, ताकि जब बाहर हो तो डेरे की शांति तुम्हारे साथ हो और डर ना हो, क्योंकि डेरा तो हर पल तुम्हारे साथ है, बस तुम उसे महसूस करो। 26वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे बहुत शांति मिलती है पर मेरा पति नहीं आता, क्या मैं उसे लाऊं? बाबा जी ने धैर्य से कहा, बेटा, तुम अपने पति को जबरदस्ती मत लाओ, उन्हें प्रेम से बुलाओ, उन्हें डेरे के अनुभवों के बारे में बताओ, और जब तुम डेरा आओ तो उनके लिए नाम लो, उन्हें मालिक की कृपा में छोड़ दो, और एक दिन वे खुद आना चाहेंगे, क्योंकि जब वे देखेंगे कि डेरा आने के बाद तुम्हें कितनी शांति, कितना प्रेम, कितना धैर्य आया है, तो वे भी उस शांति को पाना चाहेंगे और वे डेरा आएंगे। इसलिए जबरदस्ती मत करो, बस उदाहरण बनो और डेरे की कृपा बाकी करेगी। 27वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में कई बार मुझे सवाल जवाब सुनने के बाद भी सवाल रह जाते हैं, क्या मैं उन्हें बाद में बाबा जी से पूछ सकता हूं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, डेरा ब्यास का सवाल जवाब केवल एक दिन का नहीं है। जो सवाल बच जाएं वे तुम्हारे भीतर पकते हैं, और जब तुम नाम लेते हो तो उनके जवाब धीरे धीरे खुलते हैं, और यदि तुम फिर से डेरा आओ तो अगले सवाल जवाब में वे जवाब मिल सकते हैं। और हाँ, तुम अपने सवाल लिखकर सेवादारों को दे सकते हो, वे उन्हें उचित स्थान पर पहुंचाते हैं। पर सबसे अच्छा है उन सवालों को नाम में डुबा दो, क्योंकि नाम ही सबसे बड़ा जवाब है, और जब तुम नाम में डूबते हो तो सवाल अपने आप विलीन हो जाते हैं। 28वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने बीमार रिश्तेदार के लिए दुआ मांग सकता हूं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा दुआओं का घर है, तुम अपने बीमार रिश्तेदार के लिए दुआ मांग सकते हो, और जब तुम डेरे में बैठकर नाम लेते हो तो वह नाम उन तक पहुंचता है और मालिक की कृपा से उन्हें शांति मिलती है। और कई बार तो चमत्कार भी होते हैं, पर चमत्कार की उम्मीद मत करो, बस अपनी दुआ ईमानदारी से करो और उन्हें मालिक को समर्पित कर दो। बाकी मालिक जानता है, और डेरे की दुआ बहुत ताकतवर होती है, इसलिए बेझिझक दुआ करो और विश्वास रखो, मालिक सुन रहा है। 29वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे अपना पुराना जीवन बेकार लगने लगता है, क्यों? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, यह जागृति का संकेत है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम एक नई रोशनी देखते हो और पुरानी चीजें फीकी लगती हैं। यह बुरा नहीं है, यह अच्छा है, क्योंकि तुम अब नई दृष्टि से देख रहे हो
पर इसका मतलब ये नहीं कि पुराना सब बुरा था संजय, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अब बेहतर की ओर बढ़ रहे हो। पुराने को भूलो मत, पर उसे नए नजरिए से देखो और अपने जीवन को डेरे की रोशनी से संवारो, क्योंकि डेरा तुम्हें बेहतर इंसान बनाने आया है और वह तुम्हारा पुराना जीवन भी अब नए अर्थ से भर जाएगा। 30वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं बिना किसी से बात किए सिर्फ बैठी रह सकती हूँ? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बिना बात किए बैठना डेरा का एक बहुत बड़ा अभ्यास है। जब तुम मौन में बैठती हो तो तुम अपने भीतर की आवाज सुनती हो और वह आवाज मालिक की होती है। इसलिए बिना बात किए बैठना कोई अजीब बात नहीं, बल्कि एक गहरी साधना है। तुम बस बैठो, आंखें बंद करो और नाम लो और देखो वह मौन तुम्हें कहाँ ले जाता है, क्योंकि डेरा का सबसे गहरा रहस्य मौन में बैठना है और वहां कोई बातचीत नहीं होती बाहर, बस मालिक की उपस्थिति होती है। इसलिए बेझिझक बैठो और उस मौन का आनंद लो। 31वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में बच्चे स्कूल कैसे जाएं? काइंडाई, क्या डेरे में कोई स्कूल है? बाबा जी ने व्यावहारिकता से कहा, बेटा, डेरा ब्यास में एक स्कूल भी है जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। पर जो बच्चे डेरे में नहीं रहते वे बाहर स्कूल जाते हैं और जब वे डेरा आते हैं तो वे डेरे के वातावरण से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए बच्चों की शिक्षा की कोई कमी नहीं और डेरा उन्हें एक ऐसा माहौल देता है जहां वे अच्छे इंसान बनते हैं, क्योंकि संस्कार ही सबसे बड़ी शिक्षा है और डेरा वही संस्कार देता है। इसलिए बच्चों को डेरे की शिक्षा भी मिलती है और बाहर की भी। ये दोनों मिलकर उन्हें पूर्ण बनाते हैं। 32वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे घर वालों की चिंता होती है कि वे कैसे हैं, क्या करूं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, चिंता स्वाभाविक है, पर याद रखो मालिक सब संभालता है और डेरा आने से पहले तुम घर वालों को बताओ और उनके लिए दुआ करो और जब डेरा हो तो अपना पूरा ध्यान डेरे पर दो और जब डेरे से बाहर निकलो तो फोन करके उनका हाल पूछो। पर डेरा के समय को घर की चिंता में मत खो, क्योंकि यह समय तुम्हारी आत्मा के लिए है और घर वालों का ख्याल मालिक रखता है और जब तुम शांत होकर वापस जाओगे तो उन्हें भी शांति मिलेगी। इसलिए चिंता को मालिक को सौंपो और डेरा का आनंद लो। 33वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने मन की बात किसी को बता सकती हूँ? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा में तुम किसी भी समझदार और प्रेमी व्यक्ति को अपनी बात बता सकती हो और डेरे में सेवादार भी होते हैं जो संगत की बात सुनते हैं। पर सबसे अच्छा है मालिक को बताना, वह सबसे बड़ा सुनने वाला है और वह बिना किसी को बताए तुम्हारी बातों को सुनता है और हल देता है। इसलिए यदि तुम किसी को बताओ तो विश्वास रखो और यदि न बताओ तो मालिक को बताओ। जेपा, वह न्यायी है और बहुत प्यार करता है। डेरे का वातावरण तुम्हें खुलने में मदद करता है। इसलिए अपने मन की बात को बोलो, चाहे किसी को चाहे मालिक को। 34वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या हम अपने पिछले कर्मों को सुधार सकते हैं? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, पिछले कर्मों को बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान कर्मों को बदलकर उनके असर को कम किया जा सकता है। जैसे कोई पौधा सूख गया है तो उसे पानी देकर नया पौधा उगाया जा सकता है, वैसे ही डेरा आकर, नाम लेकर, सेवा करके और सत्संग सुनकर तुम नए कर्म रच सकते हो जो पिछले कर्मों के भार को हल्का करते हैं और मालिक की कृपा उन पुराने कर्मों को भी धो देती है। इसलिए पिछले कर्मों की चिंता मत करो, बस वर्तमान को संवारो और डेरा इस संवारने का सबसे अच्छा स्थान है। 35वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने व्यापार के बारे में सोच सकता हूँ? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, डेरा आने का समय व्यापार से बाहर निकलने का है। इस समय अपने व्यापार को मालिक को सौंप दो और पूरा ध्यान सत्संग और नाम पर दो, क्योंकि जब तुम शांत होकर डेरा से वापस जाओगे तो तुम्हारा दिमाग साफ होगा और व्यापार के बेहतर विचार आएंगे। इसलिए डेरा के समय को मालिक को समर्पित करो और व्यापार को कुछ समय के लिए किनारे रखो, क्योंकि यह समय आत्मा के निवेश का है और आत्मा का निवेश सबसे लाभकारी होता है। इसलिए डेरा आओ और व्यापार की चिंता मत करो, मालिक संभालेगा। 36वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं बिना किसी उद्देश्य के आ सकती हूँ? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरा उद्देश्य का घर नहीं, वह अनुभव का घर है। तुम बिना किसी उद्देश्य के आओ, बस आओ और डेरे के वातावरण में खुल जाओ, क्योंकि जब कोई उद्देश्य नहीं होता तो तुम अधिक खुली होती हो
और उद्देश्य के बिना आना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है, मालिक से मिलना, बस इतना ही। इसलिए बिना किसी बोझ के आओ और डेरे की कृपा को अपने ऊपर बरसने दो, क्योंकि कभी कभी बिना सोचे आना सबसे अच्छा होता है और डेरा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, चाहे तुम जानो या न जानो। 37वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे कभी कभी अजीब लगता है, क्या यह सामान्य है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अजीब लगना एक प्रक्रिया है। जब तुम अपनी सामान्य दुनिया से बाहर निकलकर डेरे की दुनिया में आते हो तो वहां की शांति, वहां का मौन, वहां की भीड़, सब कुछ तुम्हें अलग लगता है और यह सामान्य है, क्योंकि तुम एक नए अनुभव में हो। इसे स्वीकार करो और देखो कि यह अजीबता कहाँ ले जाती है, क्योंकि डेरा तो तुम्हें अपरिचित से परिचित कराता है, अपनी आत्मा से, और वह परिचय कभी अजीब होता है पर फिर वही सबसे प्यारा बन जाता है। इसलिए अजीबता को गले लगाओ, वही तुम्हारे बदलाव की शुरुआत है। 38वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मैं अपने माता पिता के लिए क्या कर सकती हूँ? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा आकर तुम अपने माता पिता के लिए सबसे बड़ा काम कर सकती हो। उनके लिए नाम लो और उन्हें मालिक को समर्पित करो, क्योंकि नाम की ऊर्जा सबसे बड़ी शक्ति है। और जब तुम नाम लेती हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे माता पिता तक पहुंचती है और उन्हें शांति, स्वास्थ्य और सुख मिलता है। और जब तुम डेरे से वापस जाओ तो उनके लिए कोई छोटी सी चीज ले जाओ और उन्हें बताओ नीस्ती कि तुमने उनके लिए दुआ की है। यही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि डेरे की दुआ बहुत अनमोल होती है और वह दुआ उनके जीवन को संवारती है। 39वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने दोस्तों को ला सकता हूँ? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा संगति का घर है और जितनी अधिक संगति उतना अधिक आनंद। तुम अपने दोस्तों को जरूर ला सकते हो, पर उन्हें जबरदस्ती मत लाओ। उन्हें डेरे के बारे में बताओ और अगर वे आना चाहें तो उन्हें ले आओ और डेरे का अनुभव उन्हें भी दो, क्योंकि डेरा सबको अपनी बाहों में लेता है। और जब तुम दोस्तों के साथ डेरा आते हो तो वह अनुभव और भी गहरा होता है, क्योंकि तुम सब मिलकर उस शांति को बांटते हो। इसलिए दोस्तों को लाओ, पर याद रखो, डेरे का मकसद उन्हें भी मालिक से जोड़ना है, न कि केवल घूमना। 40वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपनी गलतियां बता सकती हूँ? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरा प्रेम का घर है। वहां तुम अपनी गलतियां मालिक को बता सकती हो और वह तुम्हें क्षमा करता है। और जब तुम गलतियां स्वीकार करती हो तो वे हल्की हो जाती हैं और डेरे की कृपा तुम्हें सुधारने का मौका देती है। इसलिए अपनी गलतियां किसी से बताने की जरूरत नहीं, बस मालिक से कहो, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर। और डेरे की ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है, क्योंकि डेरा क्षमा का घर है और वहां आकर हर गलती को मिटाया जा सकता है। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। 41वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे सपनों में भी डेरा दिखता है, क्या इसका कोई मतलब है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सपनों में डेरा आना एक गहरा संकेत है। यह दिखाता है कि डेरा तुम्हारे भीतर उतर रहा है और तुम्हारा अवचेतन मन डेरे की शांति को ग्रहण कर रहा है। इसलिए उसे एक आशीर्वाद समझो और जब सपने में डेरा आए तो उसकी शांति को जगाते हुए भी साथ ले जाओ तौतीदा, क्योंकि सपना तो एक संकेत है और डेरे की कृपा तुम्हारे हर पल में उतर रही है। इसलिए सपने को अनुभव करो और जब जगो तो नाम लो, क्योंकि डेरा तो जागते भी है और सोते भी, बस तुम उसे पकड़ो। 42वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने गुरु की फोटो रख सकता हूँ? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, डेरा में गुरु की फोटो रखना श्रद्धा का विषय है। तुम रख सकते हो, पर डेरे के अनुशासन का पालन करो और फोटो को प्रेम से रखो। पर याद रखो, फोटो गुरु नहीं है, गुरु तो नाम में है। इसलिए फोटो तो एक अनुस्मारक है, पर असली गुरु को नाम में खोजो। और डेरा में जो भी हो उसे श्रद्धा से स्वीकार करो, क्योंकि डेरे का हर कोना गुरु की कृपा से भरा है। इसलिए फोटो रखो, पर उससे ज्यादा नाम पर ध्यान दो, वही असली गुरु है। 43वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने बच्चों को नाम सिखा सकती हूँ? बाबा जी ने ममता से कहा, बेटा, डेरा नाम की शिक्षा का केंद्र है। तुम अपने बच्चों को नाम जरूर सिखाओ और उन्हें बताओ दी कि यह नाम उनका सबसे अच्छा दोस्त है और जब वे नाम लेंगे तो वे कभी अकेले नहीं होंगे। और डेरा आकर उन्हें वह वातावरण दो जहां नाम स्वाभाविक रूप से आए, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं और जब तुम खुद नाम लोगी तो वे भी सीखेंगे। इसलिए नाम सिखाने के लिए डेरा सबसे अच्छी जगह है।
और उन्हें डेरे की कहानियां सुनाओ ताकि वे डेरे और नाम को प्रेम से स्वीकार करें। 44वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने दुखों को भूल सकती हूँ? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा डेरा दुखों का अस्पताल है, पर वहां दुखों को भुलाना नहीं बल्कि उन्हें समझना सिखाया जाता है। जब तुम अपने दुखों को समझ लेती हो तो वे भारी नहीं लगते, और डेरे की शांति उन दुखों को हल्का कर देती है। और धीरे धीरे तुम पाती हो कि दुख अब दुख नहीं बल्कि एक अनुभव बन गया है। और डेरा तुम्हें वह ताकत देता है कि तुम अपने दुखों को गले लगा सको नटेटे, और फिर उन्हें छोड़ सको तो अच्छी। इसलिए भूलने की कोशिश मत करो, बस उन्हें डेरे की कृपा में देखो और वे धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे। यही डेरे का चमत्कार है। 45वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं बिना नाम दान के सेवा कर सकता हूँ? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा डेरा में सेवा सबके लिए खुली है, चाहे तुमने नाम दान लिया हो या नहीं, पर सेवा करते हुए श्रद्धा रखो और डेरे के अनुशासन का पालन करो, और सेवा करते करते तुम नाम की ओर खींचोगे, क्योंकि सेवा से अहंकार घटता है और अहंकार घटते ही नाम गहरा होता है। इसलिए बिना नामदान के भी सेवा कर सकते हो, और जब तुम्हारा मन करे तो नामदान ले लेना, क्योंकि डेरे की सेवा तुम्हारी आत्मा को संवारती है, और वह संवारना ही डेरे का सबसे बड़ा उपहार है। 46वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन की सारी समस्याओं का हल पा सकती हूँ? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा डेरा समस्याओं का समाधान नहीं, वह समस्याओं को देखने का नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो समस्याएं अपने आप छोटी हो जाती हैं। जैसे कोई चश्मा बदलने से दुनिया साफ दिखती है, वैसे ही डेरा तुम्हें एक नया चश्मा देता है, और उस चश्मे में हर समस्या का हल दिखता है। इसलिए हर समस्या का हल मत खोजो, बस डेरा आओ, नाम लो और देखो समस्याएं कैसे हल हो जाती हैं, या फिर वे समस्याएं रहती भी हैं पर तुम बदल जाते हो, और वही सबसे बड़ा हल है। 47वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सकता हूँ? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा डेरा आकर तुम अपने पूर्वजों के लिए नाम ले सकते हो और उन्हें मालिक को समर्पित कर सकते हो, क्योंकि नाम की ऊर्जा पूर्वजों तक पहुंचती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और डेरे की कृपा से उनका भविष्य भी अच्छा होता है। इसलिए जब डेरा आओ तो अपने पूर्वजों को याद करो, उनके लिए एक पल मौन रहो और उन्हें नाम का उपहार दो, क्योंकि डेरा तो सभी आत्माओं का कल्याण करता है, चाहे वे इस दुनिया में हो या उस पार। इसलिए पूर्वजों के लिए दुआ करो और उन्हें मालिक की गोद में सौंप दो। 48वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने गुरु का नाम ले सकता हूँ? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा डेरा नाम का घर है, वहाँ गुरु का नाम सबसे बड़ा है, और जब तुम डेरा में गुरु का नाम लेते हो तो वह और भी गहरा होता है, क्योंकि डेरे का वातावरण नाम के लिए बना है। इसलिए बेझिझक गुरु का नाम लो और डेरे की संगति में उसे और अधिक गहराई दो, क्योंकि डेरे के साथ लिया गया नाम सबसे अनमोल होता है। इसलिए डेरा आओ और गुरु के नाम को पूरी ताकत से लो, वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। 49वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए दुआ कर सकती हूँ? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा डेरा दुआओं का घर है, तुम अपने बच्चों के भविष्य के लिए दुआ कर सकती हो, और जब तुम डेरे में बैठकर नाम लेती हो तो वह नाम उनके भविष्य को रोशन करता है, क्योंकि नाम की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है और वह बच्चों के जीवन में अच्छे संस्कार और अवसर लाती है। इसलिए डेरे की दुआ को अपने बच्चों के लिए मांगो और विश्वास रखो मालिक उनके भविष्य का निर्माण करेगा, क्योंकि डेरे की दुआ कभी खाली नहीं जाती, वह अपना फल जरूर देती है। 50वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ? बाबा जी ने दृढ़ता से कहा, बेटा डेरा बदलाव का घर है, जो कोई डेरा आता है और सच्चे मन से नाम लेता है उसका जीवन बदलता है। यह बदलाव बाहरी नहीं भीतरी होता है, और जब भीतर बदलाव आता है तो बाहरी जीवन अपने आप बदल जाता है। इसलिए डेरा आओ, नाम लो और अपने जीवन को मालिक को समर्पित करो। देखना तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जो तुमने कभी सोची नहीं थी, क्योंकि डेरे की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। बस भरोसा रखो और डेरा तुम्हें बदलेगा। 51वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपनी आदतों को सुधार सकती हूँ? बाबा जी ने धैर्य से कहा, बेटा डेरा आदतों का चिकित्सालय है। जब तुम डेरा आती हो और नाम लेती हो तो तुम्हारी आदतें धीरे धीरे बदलने लगती हैं,
क्योंकि नाम तुम्हारे अवचेतन मन को साफ करता है, और जब मन साफ होता है तो आदतें अपने आप सुधर जाती हैं। इसलिए डेरा आओ और अपनी आदतों को डेरे की कृपा के हवाले करो, और देखो कैसे बुरी आदतें छूटती हैं और अच्छी आदतें अपने आप आ जाती हैं। क्योंकि डेरा तो आत्मा का घर है, और जहां आत्मा शुद्ध होती है वहां आदतें स्वतः शुद्ध हो जाती हैं। 52वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने पति के साथ आ सकती हूँ? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, डेरा परिवार का घर है। तुम अपने पति के साथ डेरा आ सकती हो, और वह अनुभव और भी सुंदर होगा। क्योंकि जब पति पत्नी एक साथ डेरा आते हैं तो वे एक दूसरे की आत्मा को और अच्छी तरह समझते हैं, और डेरे की शांति उनके रिश्ते को और गहरा करती है। इसलिए अपने पति को डेरा लाओ और साथ में सत्संग सुनो, नाम लो और सेवा करो। यही सबसे अच्छा संयुक्त अनुभव है, और डेरा उसे और अधिक प्यारा बना देता है। 53वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने अंदर की शांति को बाहर ला सकता हूँ? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, डेरा शांति का स्रोत है, और जब तुम डेरा आते हो तो तुम उस शांति को अपने भीतर उतार लेते हो, और जब तुम बाहर जाते हो तो उसे अपने बर्ताव, अपनी बातों, अपनी मुस्कान के रूप में बाहर ला सकते हो। यही डेरे का सबसे बड़ा काम है, आत्मा को शांत करना और फिर उस शांति को बाहर बांटना। इसलिए डेरा आओ और शांति को बाहर लाने का अभ्यास करो, क्योंकि डेरे की शांति तब सार्थक होती है जब वह दूसरों तक पहुंचती है, और तुम वह साधन बनो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। 54वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा सुधार का घर है। जो कोई डेरा आता है उसे सुधारने का मौका मिलता है, और जब तुम नाम लेते हो तो तुम अपनी गलतियों को पहचानते हो और उन्हें सुधारने की ताकत मिलती है। इसलिए डेरा आओ और अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें मालिक को सौंप दो, और नया जीवन शुरू करो। क्योंकि डेरा तो नई शुरुआत का घर है, बस आना है और खुलना है, और गलतियां धीरे धीरे सुधर जाएंगी। 55वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरा सपनों का पोषक है। जब तुम डेरा आती हो और नाम लेती हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, और शांत मन से सपने स्पष्ट होते हैं, और जब सपने स्पष्ट होते हैं तो वे साकार होते हैं। इसलिए डेरा आओ और अपने सपनों को मालिक को समर्पित करो, और विश्वास रखो, मालिक उन सपनों को पूरा करेगा अगर वे तुम्हारी आत्मा की भलाई के लिए हैं। और डेरे की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। बस भरोसा रखो और अपने सपनों पर काम करो। 56वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने बच्चों के अच्छे संस्कारों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बाबा जी ने ममता से कहा, बेटा, डेरा संस्कारों का घर है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम अपने बच्चों के लिए संस्कारों की ऊर्जा लेकर जाती हो, और जब तुम खुद संस्कारी बनती हो तो बच्चे तुम्हें देखकर सीखते हैं। इसलिए अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा काम, जिन जैसी खुद संस्कारी बनो, और डेरा तुम्हें वह संस्कार देता है। और जब तुम डेरे से वापस जाओ तो उन संस्कारों को अपने बच्चों में उतारो, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, और डेरा तुम्हें वह उदाहरण बनाता है जिससे बच्चे स्वतः अच्छे संस्कारी बन जाते हैं। 57वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने दुश्मनों को माफ कर सकता हूँ? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, डेरा क्षमा का घर है, और जब तुम डेरा आते हो और नाम लेते हो तो तुम्हारा दिल नरम होता है, और जो दिल नरम है वह माफ कर सकता है। इसलिए डेरा आओ और अपने दुश्मनों को माफ करो, क्योंकि माफ करने से तुम्हारा बोझ हल्का होता है, और डेरे की ऊर्जा तुम्हें वह ताकत देती है कि तुम माफ कर सको, और जब तुम माफ कर देते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो, और यही डेरे का सबसे बड़ा उपहार है, मुक्ति। 58वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने अतीत को भूल सकती हूँ? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा अतीत को भूलने की जगह नहीं, वह अतीत को स्वीकारने की जगह है। जब तुम अतीत को स्वीकार कर लेती हो तो उसे भूलने की जरूरत नहीं रहती, और डेरे की शांति उसे इतना हल्का कर देती है कि वह तुम्हें बोझ नहीं लगता। इसलिए अतीत को भूलने की कोशिश मत करो, बस उसे डेरे की कृपा में देखो, और वह अपने आप विलीन हो जाता है, क्योंकि डेरा तो वर्तमान का घर है, और वर्तमान में रहना ही सबसे बड़ी शांति है। 59वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने परिवार को नाम दे सकता हूँ? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा नाम का दाता है। तुम अपने परिवार को डेरा लाकर
या उन्हें नाम के बारे में बताकर उन्हें नाम का उपहार दे सकते हो। और जब वे नाम लेंगे तो वे भी डेरे की कृपा के भागी होंगे। इसलिए अपने परिवार को नाम दो या आए और उन्हें डेरे की शांति का अनुभव कराओ का, क्योंकि नाम ही सबसे बड़ा उपहार है और डेरा उस उपहार को बांटने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए डेरा आओ और नाम को अपने परिवार तक पहुंचाओ। 60वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन में शांति पा सकता हूं? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, डेरा शांति का घर है और जो कोई डेरा आता है और नाम लेता है उसे शांति मिलती है, पर यह शांति बाहरी नहीं भीतरी होती है। और जब तुम उसे भीतर पा लेते हो तो बाहर की कोई चीज उसे छीन नहीं सकती। इसलिए डेरा आओ, नाम लो और शांति को अपने भीतर बसाओ। एंड देखो, बाहरी तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाता इवाए, क्योंकि डेरे की शांति तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है और वहां से वह कभी जाती नहीं। बस नाम को पकड़े रखो। 61वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने दुखों को मालिक को बता सकती हूँ? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा खुलने का घर है, वहां तुम अपने दुखों को मालिक को बता सकती हो और वह सुनता है, क्योंकि वह तो हर पल तुम्हारे साथ है। और जब तुम डेरे में बैठकर उसे अपने दुख बताती हो तो वह दुख हल्के हो जाते हैं, क्योंकि मालिक की कृपा दुखों को संभाल लेती है। इसलिए डेरा आओ और अपने दुखों को मालिक को सौंप दो और विश्वास रखो, वह उन्हें शांति में बदल देगा, क्योंकि डेरा तो दुखों का कभी अस्पताल रहा है और मालिक सबसे बड़ा चिकित्सक है। 62वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन में नया उद्देश्य पा सकता हूं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरा उद्देश्य का घर है। जब तुम डेरा आते हो और नाम लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेता है और तुम्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ आता है, क्योंकि डेरा तुम्हें बताता है कि तुम इस दुनिया में केवल खाने पीने के लिए नहीं आए, बल्कि मालिक को पाने के लिए आए हो, और यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए डेरा आओ और अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, क्योंकि डेरा उसे बताता है और वह उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करता है। 63वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकती हूँ? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, डेरा आत्मविश्वास का घर है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेली नहीं हो, मालिक तुम्हारे साथ है और यही ज्ञान आत्मविश्वास देता है। इसलिए डेरा आओ और मालिक से जुड़ो और देखो तुम्हारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, क्योंकि जब तुम जानती हो कि मालिक तुम्हारे साथ है तो कोई भी चुनौती तुम्हें डरा नहीं सकती और डेरा तुम्हें वह ज्ञान देता है। इसलिए डेरा आओ और अपने आत्मविश्वास को संवारो। 64वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन को सरल बना सकती हूँ? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, डेरा सरलता का घर है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम देखती हो कि वहां के लोग कितने सरल हैं और उनकी सरलता में कितनी शांति है, और तुम भी वही सीख सकती हो, सरल जीना, बिना दिखावे के, बिना चिंता के, बिना जटिलता के। और जब तुम सरल होती हो तो जीवन आसान हो जाता है। इसलिए डेरा आओ और सरलता को अपनाओ, इकाती सबाजी, क्योंकि डेरा तुम्हें सिखाता है कि सरलता ही सबसे बड़ी सुंदरता है और वही सच्चा सुख है। 65वां सवाल। एक संगत ने अंत में पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास का सबसे बड़ा उपहार क्या है? बाबा जी ने पूरी संगत पर दया भरी नजर डाली और बोले, बेटा, डेरा ब्यास का सबसे बड़ा उपहार है नाम सिमरन। यही डेरे की आत्मा है। जब तुम नाम लेते हो तो तुम डेरे को अपने भीतर ले आते हो, और जब तुम डेरा आते हो तो नाम और गहरा होता है। यही डेरे का सबसे बड़ा उपहार है। प्रेम, सेवा और सिमरन, यही डेरे की पहचान है और यही डेरे का हर साधक को आशीर्वाद है। इसलिए डेरा आओ, नाम लो, सेवा करो और मालिक की कृपा को अपने ऊपर बरसने दो, क्योंकि डेरा तो आत्मा का घर है और वहां आकर हर कोई मालिक का हो जाता है। राधा स्वामी जी।